ना वहाँ पे नशा कम हुआ, ना वहाँ नशे के तस्करी में कमी आई, ना ही वहाँ क्राइम रुका। आखिर कब बंद करेगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भाजपा पे आरोप लगाना? कब खत्म होगा ये आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला? आज हमने बात की एमएलए और भाजपा प्रवक्ता अभय वर्मा से। उनसे हमने कई सवाल किए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में। उन्होंने भी विपक्षों को काफी करारा जवाब दिया। कांग्रेस और आप के द्वारा लगाए गए दिवाली और होली पे मुफ्त सिलेंडर देने का वादा कर पूरा नहीं किया गया, महिला आरक्षण और उन्हें 2500 रुपए देने का वादा किया गया पर पूरा नहीं हुआ। इसके साथ साथ इस बात पे भी उन्होंने प्रकाश डाला कि यमुना जो अस्वच्छ हो गई थी अब वो भी साफ करेगी भाजपा और फिर चलेगी फेरी, बस थोड़ी सी इंतजार की जरूरत है। देखिए, सवाल ये है कि शब्द को पकड़ के किसी के एक पाले में डालना कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्वभाव में आ गया है। अभी तो जुम्मे 30 दिन हुए हैं बने हुए। हर पढ़े लिखे लोगों को पता है कि किसी भी काम के लिए फंड्स की आवश्यकता होती है। फंड्स है तो बजट पास करना होता है। बजट पास करने के बाद फ्री सिलेंडर देना है दिवाली और होली पे, या 500 रुपए का सिलेंडर उपलब्ध कराना है, उसका एलोकेशन होगा। एलोकेशन के बाद लोगों को मिलेगा। कोई हम 1 महीना के लिए तो सरकार नहीं बनाए ना। हमने साल में 2 सिलेंडर फ्री देने की बात की है। साल में 2 सिलेंडर फ्री मिलेगा। तो सरकार कोई ये धींगा मस्ती वाला सरकार नहीं है ना कि जेब में पड़े हैं निकाल के दे दो। पिछले 1 महीना में जो माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो देखा नहीं जा रहा है इनसे। असीता ईस्ट पार्क में फेरी चलाने के लिए, क्रूज चलाने के लिए एक समझौता हुआ है। भारत सरकार, दिल्ली सरकार, डीडीए, जल बोर्ड सबने मिलकर समझौता किया है, साइन हुए हैं डॉक्यूमेंट, और जल्द ही यमुना में आपको फेरी और क्रूज दिखेंगे। सवाल ये है कि जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको बताने के बजाय, उसके लिए धन्यवाद करने के बजाय, जो नहीं हुए ये लकीर का फकीर है। सरकार उनके हिसाब से नहीं चलेगी, सरकार सरकारी तंत्र के हिसाब से चलेगी। इन सब आरोपों का जवाब कठोरता से देते हुए और भाजपा का पक्ष लेते हुए बजट और फंड्स पर बात की और इस बात पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भाजपा बजट प्लानिंग के साथ ही आगे बढ़ती है। रेखा गुप्ता के बनिया होने के बाद भी बजट ठीक से न बनाने के आरोप पर विपक्षों को दिया मुंहतोड़ जवाब और बनिया समाज की निंदा करने से उन्हें रोका। दूसरी ही तरफ कांग्रेस प्रवक्ता शिल्पी अरोड़ा के बजट दिखावे के बयान को झुटलाया और बजट की अहमियत को समझाते हुए कांग्रेस पार्टी पे लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया। मुझे लगता है कि वैसे समाज को नीचा दिखाने का काम ये विरोधी पार्टी कर रहे हैं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो आप समाज को इंगित करके ऐसी बातें ना कहें। समाज का मान सम्मान होना चाहिए। उसके बारे में ऐसे कहना कि बनिया समाज के होते हुए इनको नहीं समझ है। सारी दुनिया इस बात को मानती है कि समन्वय और संवाद से सब कुछ किया जा सकता है। रेखा गुप्ता जी इतना अच्छा काम कर रही हैं, इससे बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं हो सकता जो हर तबका, हर समुदाय और हर उस व्यक्ति से बात कर रही हैं जिनको बजट की समझ है। ये बात करेंगी तभी तो अच्छी चीजें निकल के आएगी। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है अपोजिशन पे कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। बात करना किसी को बुरा लग रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि कितने वो हताश हैं। हार को वो पचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इससे अच्छी बात क्या है कि दिल्ली के लोगों की जो बजट बनने की प्रक्रिया है वो समाज के हर तबके से मुख्यमंत्री स्वयं बात करके बनवा रही हैं, क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सबका सोच, सबका विचार और सबकी उम्मीदों से समाहित ये बजट बन के निकलेगा। मॉड्यूल लागू करने के बयान पर केजरीवाल को स्वांग रच के वोट लेने वाला कहा और वादा न पूरा करने का आरोप लगाया। ये बात बीत गई है। ये सच है कि केजरीवाल जी ने एक स्वांग रचा था 2015 और 2020 में, उसको देख के पंजाब के लोगों ने वोट दिया। लेकिन ये भी सच है कि पिछले 3 वर्षों में पंजाब की जनता के साथ जो वायदे केजरीवाल जी ने किए थे उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। 1000 रुपया महीना देना था वहाँ की महिलाओं, क्यों नहीं दिया आज तक। और सिरसा जी इसलिए नहीं गए कि दिल्ली के मॉडल को लागू करेंगे। हमें जनता ने दिल्ली के लिए जो हम लोगों
ने वायदे किए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प दिया, लोगों से आग्रह किया कि हम ये सभी संकल्प को पूरा करेंगे, उसके आधार पे लोगों ने वोट दिया। यही बात हम पंजाब में कहेंगे। सवाल ये है कि केजरीवाल सरकार या आम आदमी पार्टी जो लगातार अटैक कर रही है बीजेपी पे, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे कि उन्होंने किया क्या है 3 साल में। ना वहां पे नशा कम हुआ, ना वहां नशे के तस्करी में कमी आई, ना ही वहां क्राइम रुका, ना ही वहां अलगाववादी पे लगाम कसा गया, और ना ही जो इन्होंने घोषणाएं की थी लोगों को देने की, उसमें से कोई पूरा किया। तो ये सरकार पंजाब में फेल हुई है और हो रही है। इसीलिए सिरसा जी ने कहा कि हम दिल्ली में जो वायदे, जो संकल्प दे के सत्ता में आए हैं, वही वायदे और संकल्प दे के हम पंजाब में भी सरकार बनाएंगे। इन सब मुद्दों के साथ साथ और भी कई यहाँ मुद्दों पे बात हुई, जैसे कि वोटर्स लिस्ट पे गड़बड़ी, कांग्रेस का भाजपा पे नाम बदलने की राजनीति का आरोप और कई मुद्दे, और आखिर में अतिशी की घोषणा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की गठबंधन की संभावना है गोवा और गुजरात चुनाव पे। इस मामले पे भी उन्होंने अपनी विशेष टिप्पणियां दी और हमसे बात की। वो ये नहीं कह सकते कि भारत का विकास नहीं हो रहा, वो ये नहीं कह सकते कि भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, वो ये नहीं कह सकते कि जन जन में जो मोदी जी के प्रति प्रेम है लोगों में वो कम हुआ है क्योंकि हम लगातार जीत रहे हैं। तो उनके पास एक ही बहाना बच गया है कि अब इलेक्शन कमीशन ही बेकार है। नाच ना आवे अंगना टेर। आपको जनता पसंद नहीं कर रही, जनता आपके पक्ष में वोट नहीं दे रही, तो आप के पास एक सबसे अच्छा हथियार मिल गया है, चुनाव आयोग। अब देखिए, एपिक नंबर सेम है। चुनाव आयोग ने बड़ी स्पष्टता से बताया है कि एपिक नंबर सेम हो ही नहीं सकता। हर राज्य के अलग अलग एपिक नंबर होते हैं। बिहार राज्य के जो एपिक नंबर होंगे, ऐसा ही एपिक नंबर जम्मू कश्मीर का होगा, ऐसा ही दिल्ली का होगा। लेकिन दिल्ली के एपिक नंबर में डीएल आएगा, बिहार के एपिक नंबर में बीआर आएगा, जम्मू कश्मीर के एपिक नंबर में जेके आएगा। तो समझने का फेर है। ये जो गाड़ी के जो नंबर बटते हैं, वो नंबर तो 4 ही डिजिट का होता है। तो क्या मैक्सिमम 9,999 गाड़ी है? गाड़ी तो करोड़ों में है, लेकिन उसके पहले का जो बैच है, वो बैच से वो नंबर रिफ्लेक्ट होता है। अब आप वो नंबर लेके आ जाओ कि वहाँ भी यही नंबर है, यहाँ भी यही नंबर है, यहाँ, तो भाई साहब ऐसे लोगों को नहीं समझाया जा सकता। ये सब भ्रम जाल फैलाने की बात है, और मैं तो चुनाव आयोग की तारीफ करना चाहूँगा। लगातार चुनाव आयोग चुनाव की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ और अच्छा करते जा रहा है। अब तो यहाँ तक चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अब हम मोबाइल नंबर से कनेक्ट करेंगे। अब किसी का 2 जगह वोट बना हुआ है तो मोबाइल नंबर से वो पकड़ा जाएगा। हम आधार से लिंक करेंगे, आधार तो एक ही बनेगा, तो उसके वोट 2 नहीं हो सकते। तो चुनाव आयोग लगातार इन वोटों मतदाता सूची पे काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि सबको मिलके चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहिए। क्या झारखंड की जीत चुनाव आयोग के कारण नहीं मिली विपक्षियों की? कर्नाटका की जीत जो विपक्ष जीते, क्या उसमें चुनाव आयोग की भूमिका नहीं चली? क्या तमिलनाडु में जीते, बंगाल में जीते, तेलंगाना में जीते? बहुत सारे राज्य हैं जहां आप जीते हैं। जम्मू कश्मीर में आप जीते, तो जहां वो जीतते हैं वहां कुछ नहीं बोलते। जहां वो हारते हैं तो ईवीएम, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, भाई ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग वहां भी था, तो कैसे जीत गए आप? मैं आपके माध्यम से एक बार फिर कहूंगा, आप मतदाता के बीच में जाइए, उनका विश्वास जीतिए, आप निश्चित जीतेंगे। लेकिन आप ऐसे उनके मत को चुनाव आयोग और ईडी, सीबीआई का नाम लगा के उनके भावना को आप नीचा दिखाएंगे तो आप कभी नहीं जीतेंगे। सवाल ये है कि वो अपनी करनी तो देख नहीं रहे। अब हमने कूड़ा निकाला है तो उनको दर्द क्यों हो रहा है? हम उसका निस्तारण भी करेंगे। समय तो आने दीजिए, इतना जल्दी क्या है? अभी तो इनकी सच्चाई सामने आने दीजिए। अगर इतना कूड़ा यमुना से निकला है तो क्या केजरीवाल सरकार की फेलियर नहीं है? अपने फेलियर को छुपाने के लिए अब क्या इनकी योजना है? अरे भाई, अभी बहुत भंडा फूटने वाला है आपका। अभी आपका दिल्ली के लोग आपका मुंह काला करेंगे। अभी देखते जाइए। अभी कोर्ट ने कहा है ना, FIR दर्ज करो। सरकारी तंत्र के पैसे का दुरुपयोग किया इन्होंने अपने प्रचार के लिए। अभी बहुत कुछ होने वाला है। ये इनके बातों में मत जाइए। इनसे आप सवाल पूछिए कि आपने यमुना क्यों नहीं सफाई की? आपने इतने टन कूड़े क्यों नहीं यमुना से निकलवाए? दोषी आप हो, क्यों बीजेपी को कटघरा में खड़ा कर रहे हो? बीजेपी तो आपका चेहरा ओपन कर रही है, आपकी सच्चाई सामने लेके आ रही है, और जहां तक बात कूड़े की है वो भी निस्तारित करके हम दिखाएंगे। खा रहे हैं वो। हम अगर बात करते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति की वापसी होनी चाहिए, हम पृथ्वीराज
चौहान की बात करते हैं, हम संभाजी भोसले की बात करते हैं, हम शिवाजी की बात करते हैं, हम अपने देश के उस महान योद्धाओं के बारे में बात करते हैं, तो आपको दर्द क्यों होता है? आप उसकी बात क्यों करना चाहते हो जो यहाँ के प्रताड़ित किया है, यहाँ के हिंदू समाज को खत्म करने का काम किया है, यहाँ के मंदिर और सभी धार्मिक संस्थानों को तोड़ने का काम किया है? हम उनकी क्यों बात करें? हम क्यों नहीं अपने नायकों की बात करें? तो दिक्कत ये आ रही है कि जो गलतियां कांग्रेस कर गई है, जिसके साथी केजरीवाल जी हैं, उन गलतियों को अगर हम ठीक कर रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है। अरे भाई, शिवाजी के नाम में कोई दिक्कत है क्या? संभाजी के नाम में कोई दिक्कत है क्या? अब्दुल कलाम के नाम में कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत उनको है कि वो ऐसे लोगों के पीछे खड़े हैं जो राष्ट्र विरोधी थे, जो इस देश पे शासन किया, जो इस देश के लोगों को प्रताड़ित किया, इस देश के लोगों को मारने का काम किया। तो हम उन चीजों को ठीक करना चाहते हैं और हम करेंगे। हम इनके बातों में नहीं आएंगे। छोटे आती है, आप रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। अब ये लक्ष्मीनगर विधानसभा का एक उदाहरण है। मैं 52% वोट लेके जीता हूँ। सारे एक हो जाए तो भी 52% मेरे पास है, उनके पास 48% आएगा, तो जीत मेरी ही हो। तो हमारी पार्टी 50% से अधिक वोट लेके आने की राजनीति कर रही है। उसके लिए संगठन बनता है, उसके लिए हम मेहनत करते हैं। तो ये मिल रहे हैं या ये अलग लड़ेंगे, ये क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये इंडिया बनाएंगे, यूपीए बनाएंगे, ये क्या, हम उसको नहीं देखते। ये उनका बिजनेस है, वो जाने। हम तो 50% से अधिक वोट हमें मिले, इसके लिए बात तो ये है। दूसरी बात, हमने नीतीश जी को बनाया है, एक बार नहीं कई बार बनाया, हम क्यों नीचा गिराएंगे? कई बार मुख्यमंत्री हमारे सपोर्ट से बने हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा और नीतीश जी के दल का जो एका है ना, वो टूटने वाला नहीं है। हम मिलके ही चुनाव लड़ेंगे और मिलके ही सरकार बनेंगे।